दोस्तों फियर फाइल्स में आज आप देखेंगे एक उभरते हुए सितारे साहिल कपूर की कहानी। साहिल कपूर पैसे से एक अभिनेता है और अपने इतने साल के एक्टिंग करियर में उन्होंने काफ़ी सारी हिट फिल्में दी हैं। लेकिन एक घटना उनके साथ ऐसी हुई जिसके बाद से उनकी पूरी जिंदगी एकदम बर्बाद हो गई। क्यों एक काला साया उनको बार बार परेशान करने की कोशिश करता है? आखिर कौन है वो और साहिल से क्या चाहता है, या फिर इस कहानी का पूरा रहस्य क्या है? ये जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें। इस कहानी की शुरुआत में हम साहिल को किसी लड़की के साथ रोमांस करता हुआ देखते हैं। दोस्तों अभी वो ये सब कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसको एक खौफनाक साया दिखाई देता है जिसका चेहरा बड़ा ही बदसूरत सा था। इसे देखकर साहिल काफी डर जाता है और तभी वो उस लड़की को वहां से भगा देता है। उसके बाद तभी गई रात को वो अपने बेडरूम के ऊपर सो रहा था कि तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है, जहां कोई उसका नाम लेकर उसको पुकार रहा था, साहिल। उसके बाद तभी वो वहां पर से उठकर अपने दूसरे कमरे में देखने के लिए जाता है। वो यहां वहां देखता है, तभी अचानक से उसको वही साया दोबारा किसे दिखाई देता है, जिसे देखकर साहिल काफी डर जाता है। लेकिन तभी सुबह उसकी आंख खुलती है और हमको ये पता चलता है कि ये तो एक सपना था। दोस्तों आप खुद सोचो कितना खौफनाक सपना था ये। उसके बाद तभी सुबह साहिल अपने मैनेजर अनंत के साथ बैठा था और वो सुबह सुबह ही ड्रिंक कर रहा था। इसीलिए अनंत उससे कहता है कि इन सब फालतू कामों को छोड़कर अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि दोस्तों अभी कुछ महीनों से साहिल का करियर बड़ा ही बेकार चल रहा था। लगातार 2 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। यही बात अनंत उसे समझाता है, लेकिन साहिल उसकी बात को नहीं सुनता और उल्टा उसको ही डांट देता है। अनंत उससे यह कहता है कि तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे इसलिए समझा रहा हूं। और तभी अनंत उसे एक फिल्म के बारे में बताता है, जहां वो उससे कहता है कि तुझे इस फिल्म को साइन करना चाहिए, क्योंकि इस मूवी को जो डायरेक्टर बना रहा है उसने आज तक एक भी फिल्म को फ्लॉप नहीं किया। उसने अभी तक की सारी फिल्में हिट दी हैं। दोस्तों उसकी इतना बात को सुनकर साहिल उसकी बात को मान जाता है। लेकिन तभी वो जैसे ही उससे ये कहता है कि ये मूवी कुलधरा के अंदर शूट होगी, बस इतना सुनकर साहिल उससे मना कर देता है कि मुझे ये फिल्म नहीं करना। मानो कुलधरा के नाम से उसके रोंगटे से खड़े हो गए थे। अनंत उससे काफी समझाता है, लेकिन साहिल उसकी बात को नहीं मानता और वहां से चला जाता है। उसके बाद तभी रात के वक्त वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड अंकिता उससे ये कहती है कि तुम्हें उस कुलधारा वाली फिल्म को साइन करना चाहिए। लेकिन साहिल उसकी बात को भी नहीं मानता और उसे भी वहां से जाने के लिए कह देता है। उसके बाद तभी अंकिता वहां से चली जाती है और जब वो अपने घर पर जा रही होती है, जहां वो जाने के लिए एक लिफ्ट का यूज करती है, लेकिन जैसे ही वो उस लिफ्ट के अंदर जाती है तभी अचानक से उसे उस लिफ्ट के अंदर वही साया दिखाई देता है। अंकिता फौरन डरकर उस लिफ्ट से बाहर आ जाती है। वो काफी डरी हुई थी कि तभी अचानक वहां पर साहिल भी आ जाता है, जो कि उसकी चाबी देने के लिए आया था। वो वहां पर भूल आई थी। लेकिन अंकिता साहिल को बताती है कि अभी अभी मैंने लिफ्ट के अंदर किसी को देखा था, लेकिन साहिल उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसके बाद तभी उसके पास उसके दोस्त अनंत का कॉल आता है, जो कि उससे यह कहता है, कांग्रेचुलेशन सर, आपने जिस फिल्म को साइन किया है उसके लिए। साहिल काफी शॉक हो जाता है। वो उससे कहता है कि मैंने किसी फिल्म को साइन नहीं किया, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। लेकिन अनंत उससे कहता है, कम ऑन साहिल, तुमने उस फिल्म को साइन किया है और मैंने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूसर को दे दिया है। अब इसके आगे मुझे कुछ और नहीं सुनना, तुम उस फिल्म को कर रहे हो बस। अनंत की ये सब बातें सुनकर अब साहिल के पास उस फिल्म को करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसी रात जब साहिल एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा था, तभी अचानक उसके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी, जैसे कि शराब का अपने आप खून में बदल जाना और भी बहुत कुछ अजीबोगरीब हो रहा था। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा, अभी आगे आपको यह कहानी बहुत ही मजे देने वाली है। उसके बाद तभी साहिल अपना सारा सामान पैक करके अपने लोकेशन पर चला जाता है, जहां उसकी मूवी का शूट होने वाला था। जब वो वहां पर जाता है तो उसका मैनेजर अनंत उसे वहां पर मिलता है।
जहां वो उसका सारा सामान वेल्या के अंदर रखवा देता है। और तभी हमको यह पता चलता है वो साया भी उनके साथ लगकर आ चुका था। दोस्तों फिर तभी साहिल की गर्लफ्रेंड अंकिता भी उसकी शूटिंग पर आने की जिद कर रही थी, लेकिन साहिल उसे आने से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन तभी दोस्तों वो साया एक फोन के जरिए अंकिता के पास कॉल कर देता है और बिल्कुल साहिल जैसी आवाज में उससे यह कहता है कि बेबी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं, तुम जल्दी यहां पर आ जाओ। यह सुनकर अंकिता काफी शॉक रह जाती है और तभी वो उसे यह लगता है कि साहिल उसे बुला रहा है और वो साहिल के पास आने को तैयार हो जाती है। लेकिन वो साहिल कहां था, ये तो वही साया था। उसके बाद तभी फिर सुबह होती है। सुबह के वक्त हम साहिल को देखते हैं जो कि अपनी शूटिंग के लिए रेडी खड़ा हुआ था। प्रोडक्शन के सारे लोग आ चुके थे, जैसे कि कैमरामैन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। अब कुछ ही देर में शूट स्टार्ट होने वाला था। उसके बाद तभी थोड़ी देर के बाद साहिल अपने को एक्टर के साथ शूट कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उससे एक्टिंग करते करते अपने को एक्टर की शक्ल काफी भयानक लगने लगी थी। उसकी शक्ल को देखकर वो काफी डर जाता है क्योंकि उसकी आंखें एकदम काली हो चुकी थी। साहिल डरकर सभी लोगों से यह कह देता है कि मुझे अब शूट नहीं करना, पैकअप। और वो उस शूट को उसी जगह पर पैकअप करके चला जाता है। उसके बाद तभी रात के वक्त वो अपना सामान पैक कर रहा होता है कि तभी अचानक उसकी गर्लफ्रेंड अंकिता उसके पास आती है। अंकिता को देखकर वो हैरान हो जाता है और उससे यह कहता है कि मैंने तुम्हें आने को मना किया था, तुम फिर भी क्यों आ गई। लेकिन जहां अंकिता उससे यह कहती है कि तुमने ही तो मुझे बुलाया था। अब दोस्तों इसी बीच वो दोनों काफी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, जहां साहिल अंकिता को बुरा भला कहने लगता है और तभी अंकिता वहां से चली जाती है। उसके जाते ही अनंत वहां पर आता है और उस पर काफी गुस्सा होता है। उससे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है। वो दोनों अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है, जहां वो उससे रिचल के मर्डर केस के बारे में बात करता है। लेकिन तभी साहिल उससे यह कहता है इंस्पेक्टर साहब वो तो गायब हो चुकी थी। लेकिन तभी वो पुलिस वाला साहिल से यह कहता है कि हमें उसकी डेड बॉडी मिली है, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। लेकिन साहिल थाने जाने को मना कर देता है और उनसे यह कहता है कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, पहले सबूत इकट्ठा करो उसके बाद मेरे पास आना, प्लीज जाओ यहां से। और तभी दोस्तों वो पुलिस वाला वहां से चला जाता है। दोस्तों अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये मर्डर केस वाला क्या रट्टा है और ये रेचल कौन है। तो इसके लिए हमको कुछ टाइम पीछे जाना पड़ेगा। रेचल साहिल की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। एक बार साहिल उसे अपने घर पर लेकर गया था, जहां उन दोनों ने मिलकर काफी मस्ती और रोमांस किया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद साहिल को पता चलता है कि वो जिस लड़की के साथ रोमांस कर रहा है वो रेचल नहीं बल्कि वही खौफनाक साया है, जो कि उससे बस केवल एक ही बात कहता है, साहब आप सिर्फ मेरे हो। लेकिन एक बार वो खौफनाक साया रेचल को भी जान से मार देता है, क्योंकि रेचल साहिल की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। जब साहिल को रेचल की डेड बॉडी मिली तो वो काफी डर गया था और तभी अनंत और उन दोनों ने मिलकर उसकी डेड बॉडी को एक जमीन के अंदर दफन कर दिया और उसके बाद सभी लोगों से यह कह दिया कि वो गायब हो चुकी है। तब से लेकर अब तक कुछ भी उसके बारे में खबर नहीं पता चली। लेकिन अब पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिल चुकी थी, जहां तभी साहिल अनंत से यह कहता है ये जो कुछ भी हो रहा है ये वही साया कर रहा है, क्योंकि जो भी लड़की मेरे पास आने की कोशिश करती है वो उसे जान से मार देता है। और लगता है अब वो अंकिता के पीछे पड़ी है। उसके बाद तभी अंकिता जब वापस जा रही थी तो उसके मोबाइल पर साहिल का मैसेज आता है, जो कि उससे सॉरी बोल रहा था। लेकिन तभी अंकिता को कुछ आवाजें आती हैं और तभी वो उन आवाजों का पीछा करते करते उसी कमरे के अंदर चली जाती है, जहां उसे वही खौफनाक साया दिखाई देता है, जो कि उससे यह कहता है सांप के पास आने की कोशिश मत करियो वरना तुझे जान से मार दूंगी। दोस्तों अंकिता काफी डर जाती है। उसके बाद तभी वो खौफनाक साया साहिल के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और तभी साहिल अपनी गर्लफ्रेंड अंकिता का गला दबाने लगता है। लेकिन तभी पुलिस वाले वहां पर आकर उसे बचा लेते हैं
और साहिल को थाने लेकर जाते हैं। थाने ले जाने पर अंकिता उससे पूछती है, आखिर तुम्हें क्या हो गया है और ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है तुम्हारे ऊपर कोई काला साया है और तुमने ही रिसल की हत्या की है। लेकिन तभी साहिल उससे कहता है कि मैंने रिसल को नहीं मारा, ये सब उसी साये ने किया है। दोस्तों अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से वो साया उसके सामने प्रकट हो जाता है और उससे ये कहता है, साहब आपने मुझे कैसे मारा था वो तो बता दो इन्हें। साहिल कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन तभी वो साया उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और तभी साहिल सब कुछ उगल देता है। जहां तभी हमको इस साये की कहानी पता चलती है कि आखिर ये कौन है। दरअसल इस आत्मा का नाम राधा है, जो कि काफी टाइम पहले साहिल की नौकरानी हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे साहिल और ये प्यार कर बैठे थे और एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए। जहां साहिल ने उससे ये कहा था कि वो उसे हीरोइन बना देगा, लेकिन वो सरासर झूठा था। राधा ये सब कुछ समझ गई थी कि वो उससे झूठ बोल रहा है, ना तो वो उसे हीरोइन बनाने वाला है और ना ही वो उससे प्यार करता है, बल्कि वो तो रिसल से प्यार करता था। और तभी उसने सब लोगों को सब कुछ बताने की धमकी दी, जिसके बाद तभी साहिल ने राधा के साथ बहुत ही गलत किया। उसने अपने दोस्त अनंत के साथ राधा को एक कमरे के अंदर छोड़ दिया, जहां अनंत ने राधा के साथ गलत सलत काम किया। और ये घटिया काम करके जब वो दोनों वापस कमरे के अंदर गए तो देखा राधा तो अपनी खुदकुशी करके जान दे चुकी थी। इस घटना के बाद उसकी आत्मा भटक रही है। दोस्तों उसके बाद तभी अंकिता साहिल से कहती है कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने तुझ जैसे इंसान से प्यार किया। इसके बाद तभी राधा की आत्मा वहां से गायब हो जाती है और पुलिस वाले साहिल को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद तभी हमको 1-2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं साहिल की हालत बड़ी ही बेकार हो चुकी है। कहां वो एक उभरते हुए सितारे से एक भिखारी बन चुका था। उसका करियर और उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी और आज वो सड़कों पर आ चुका था। लेकिन दोस्तों एक और डरावनी बात, राधा की आत्मा ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो उसे अभी भी दिखाई देती थी और उससे एक ही बात कहती थी, साहब आपके लिए चाय लाऊं क्या। इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो आपको फियर फाइल्स की ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय एंड